नमस्कार दोस्तों। मैं दामोदर ओझा एग्जाम वायरस में आप लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग कल टॉपिक स्टार्ट किए थे बच्चों, यहाँ पे अनुपात और समानुपात, ये वाला टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, कल अनुपात समानुपात से संबंधित बेसिक जानकारी हम लोगों ने आप लोगों को दी थी और ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं हो पाए थे। तो उसी डाटा से संबंधित आज हम लोग आगे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। और सेकेंड नंबर, कुछ बच्चों के मैसेज थे कि सर इसकी फीस रहेगी क्या। तो भैया ये लाइव क्लास चल रही है, इसकी कोई फीस नहीं है, आप यूट्यूब पे देख ही रहे हैं इसको, तो इसका कोई फीस नहीं है। तो ऐसी कोई भी हेडेक आप लोग ले नहीं। तो चलिए, उसी में कल के क्रम में हम आगे की तरफ क्वेश्चंस को लेके चल रहे हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए। फिलहाल ये जो क्लासेज हैं बच्चों, एक एक घंटे की रखी गई हैं। धीरे धीरे टाइम इनका बढ़ा दिया जाएगा, तो उस चीज़ की आप हेडिंग ना लें कि सब टाइम कम है एक घंटे का। फिर वो आपके अकॉर्डिंग चलेंगी, जितना आप लोग कवर पर कर पाएंगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे या 4 घंटे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग दिमाग में ना रखें कि साहब 1 घंटे की क्लास है, क्लास का टाइम बढ़ जाएगा आराम से। चलिए बच्चों, कल हम लोग जहाँ से क्वेश्चन कर रहे थे वहीं से अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, ये क्वेश्चंस तो हम लोग यहाँ पर 6 नंबर तक तो हम लोग कर चुके थे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा देखें, यहाँ पे दोबारा से ट्राई करते हैं इस चीज़ को। चलो, दिख रहा होगा यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चों, पहला यानी जो छठवां क्वेश्चन था हमारा, थोड़ा सा समझिए इन चीज़ों को आप लोग। ए का 1/3, बी का 0.8, सी का 50%, ये तीनों संख्याएं बराबर हैं और आपसे पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ ए का 1/3 तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, यहाँ A/3। यहाँ बी का 0.8 है बच्चों, तो मैं लिख सकता हूँ बी गुणा 0.8। और यहाँ पे सी का 50% है, तो मैं लिख सकता हूँ बच्चों सी गुणा 50/100। यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल जो डाटा दिया है वही चीज़ें हम लोगों ने यहाँ लिखी हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको, अब देखिए आप लोग, यहाँ से पहले तो ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल एक जैसी कर लेनी है आप लोगों को। यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ संख्या बट्टे में है, यहाँ बट्टे में है। तो मैं आपको बताऊं, 85 एक बार और ये कितनी बार कट गए बच्चों, 2 बार। यहाँ अगर मुझे पॉइंट हटाना है तो नीचे एक जीरो लेके आएंगे हम, 2 से ये 4 बार कैंसिल हुए और ये कितनी बार आ गए, 5 बार। इसी में थोड़ा सा पॉइंट बड़ा है यार, एक मिनट। अब यहाँ से आप देखिए, संख्या बनी हमारी A/3 और ये बन गया 4B/5 और ये बन गया बच्चों हमारा C/2। देख पा रहे होंगे यहाँ तक आप लोग। अब इसके बाद मुझे वैल्यू चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी की, और ये दोनों के बीच में चिन्ह किसका लगा हुआ है, बराबर का। तो इस बात पे ध्यान देना है आप लोगों को कि ये जो बराबर का चिन्ह लगा हुआ है ना, इन ये तीनों राशियां आपस में बराबर हैं, तो हम यहाँ मान लेंगे इनके बराबर में कोई कांस्टेंट के। देखो बेसिकली बता रहा हूँ, फिर आपको डायरेक्टली ये करना है। हालांकि होता क्या है कि बराबर का चिन्ह संख्याओं को रिवर्स करेंगे और अनुपात बना देंगे उनका, जिसे हम लोग कल पढ़ रहे थे रिसाइप्रोकल रेशियो, यानी विलोमानुपात, उसके आधार पे। तो यहाँ से देखिए आप लोग, जैसे मैं ए बी सी का अनुपात यहाँ से बनाऊं, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, बिल्कुल जस्ट उल्टा कर दीजिए आप लोग। ये 1/3 लिखा हुआ है ना, तो ये हो जाएगा 3/1, ये हो जाएगा बच्चों कितना, 5/4, और ये हो जाएगा हमारा 2/1।
तो यहाँ से एलसीएम कितना आ रहा है बच्चों, आप कहेंगे सर 4 आ रहा है। तो वही करना है, अब 1 से 4 में भाग दिया, 4 बार कितना हुआ 12, यहाँ 5 और यहाँ आ गया बच्चों कितना 8। और अनुपात के अंदर जो भी एलसीएम हो, जो भी कॉमन हो, सब कट जाते हैं। तो आंसर कितना आ गया बच्चों हमारे यहाँ से 12:5:8। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी आपके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। अब ये देखिए बच्चों, यहाँ से जो 7वें नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से पढ़िए आप लोग, कोई भी जल्दबाजी नहीं है चीज़ों को। और सेकंड नंबर, पेन कॉपी लेके बैठना है भैया, क्योंकि चीज़ों को आप साथ साथ सीखते जा रहे हैं तो उन्हें लिखते भी जाइए, जिससे चीज़ें कंप्लीट होती जाएं। देखने से ही काम नहीं चलेगा। अब यहाँ आप देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी 5 6 7 है, तो ए बटे बी बटे सी और सी बटे ए बटे बी। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 5, बी की कितनी है 6 और सी की कितनी है 7। सीधा लिख दीजिए उसे 5/6, 6/7 और यहाँ हो जाएगा बच्चों 7/5। अब आप कहेंगे सर एलसीएम तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट ऐसा करिए, तीनों जो संख्याएं हैं ना, ये सहभाज्य हैं। कल भी मैं आपसे बता रहा था, सहभाज्य शब्द जो हम बता रहे हैं ना यहाँ से, कोप्राइम, इनमें कोप्राइम का मतलब होता है दो या दो से अधिक उन संख्याओं का समूह जिनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आए। इसका मतलब होता है बच्चों हमारा कोप्राइम, यानी कोप्राइम नंबर जो होते हैं हमारे, दो या दो से अधिक संख्याओं का एक ऐसा समूह जिनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आए, उसको हम बोलते हैं बच्चों कोप्राइम। जैसे मैं आपसे कह दूं 2:3:5, ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद हम यहाँ लिख दें 4:6, ये कोप्राइम है क्या? नहीं है, क्योंकि दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है 2। कॉमन लेने के बाद जो संख्या बनेगी वो बनेगी 2:3, तो ये क्या कहलाएगी बच्चों हमारी कोप्राइम नंबर कहलाएंगे हमारे। ठीक है, तो यहाँ ये तीनों की तीनों सहभाज्य संख्याएं, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे 6×7×5। 6 से 6 कट गया, बचा कितना बच्चों 7×5, 5 का और गुणा हो जाएगा। ऐसे यहाँ 7 से 7 कट गया, बचा कितना 6×6×5। ऐसे ही यहाँ पे 5 से 5 कट गया बच्चों, बच्चा कितना 6×7×7। अब यहाँ आप पहले ऑप्शन पे ही जाइए, वहां से आप लोगों को पता लग रहा होगा कि इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। पूरा गुणा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये तो कटना ही है। आप यहां से देखिए 5×5×7, तो इनका अगर मैं गुणा करता हूं बच्चों तो 25 और 25 सत्ते 175। तो मुझे ये बताइए 175 इसमें किसी भी ऑप्शन में पहले है? सिर्फ एक ऑप्शन में, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा सी, 175:180:294 आंसर हो जाएगा। पूरा गुणा करने की जरूरत ही नहीं है हम लोगों को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन देखिए आप लोग, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये। 6 A² - 16AB + 8B² बराबर 0, और आपसे पूछा गया बच्चों A अनुपात B क्या होगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ से हमें A अनुपात B चाहिए, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये क्या लिखी हुई है, एक द्विघात समीकरण है आपका। अगर ये एक द्विघात समीकरण है तो सबसे पहले तो इसके हमें फैक्टरी करने हैं। तो ये कितना लिखा हुआ है बच्चों 6A² - 16AB + 8B² बराबर 0। तो भैया द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं, देखिएगा आप लोग। आगे वाली संख्या और पीछे वाली संख्या का गुणा करिए आप लोग, तो 6×8 = 48। तो इस 16 के ऐसे दो पार्ट करिए कि गुणा करने पे तो 48 आए और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 16 आना चाहिए।
तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों, तो 12 और 4 कितने होते हैं? 16, और 12 चौका 48। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसे बच्चों, 6a² माइनस 12ab माइनस 4ab प्लस 8b² बराबर 0। अब आप यहाँ से देखिएगा, ये दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है? तो आप कहेंगे सर 6a कॉमन आ रहा है, तो यहाँ संख्या कितनी बची? a माइनस 2b। यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है? आप कहेंगे सर 4b कॉमन आ रहा है, तो यहाँ कितना बचा? यहाँ से अगर मैं 4b कॉमन ले लूँगा तो यहाँ बचेगा बच्चों a माइनस 2b। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो चिन्ह प्लस का है और यहाँ माइनस का आ गया। तो मुझे एक बात बताओ, मैं माइनस का कॉमन ले रहा हूँ, जब माइनस की संख्या से इसमें भाग देंगे तो चिन्ह किसका आएगा? आपका माइनस का। ये बराबर किसके बच्चों? 0 के। तो यहाँ से दो फैक्टर हो गए आपके, a माइनस 2b और एक हो गया 6a माइनस 4b बराबर 0। अगर दो फैक्टर हुए हैं तो निश्चित रूप से रेशियो भी दो ही आने हैं आप लोगों के। तो देखिएगा आप लोग, इसी में यहाँ से अगर मैं प्रत्येक वैल्यू को यहाँ से रखूँगी, ये संख्या अगर 0 के बराबर है तो a माइनस 2b बराबर कितना है बच्चों? 0 के। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 2b। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ a अनुपात b बराबर, यानी b को अगर यहाँ ले जाएं तो यहाँ कितना चला जाएगा? 1। तो यहाँ संख्या बनेगी बच्चों 2 अनुपात 1। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? ये रोहित कुंतल हैं भैया, ये बोल रहे हैं डेली कब से चालू होंगे क्लास? उसमें भैया अभी टाइम लगेगा, लेकिन जब तक जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आप लोग यहाँ पर ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई भी चार्ज नहीं है, पढ़ते रहिए आप लोग। a अनुपात b आ गया बच्चों 2 अनुपात 1। इसके बाद दूसरा फैक्टर उठाइए आप लोग, यहाँ से लेंगे तो 6a बराबर हो जाएगा बच्चों कितना? 4b। तो यहाँ से हम करेंगे a बट्टे b बराबर, b को a के नीचे लाएंगे तो 6 कहाँ चला जाएगा? 4 के नीचे। 4 बटे 6, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2 बटे 3। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कौन सा ऑप्शन आप लोगों को मिल रहा है। तो आप कह रहे हैं सर 2 अनुपात 1 और 2 अनुपात 3। पहले ही ऑप्शन से आप लोगों को पता लग रहा था, दूसरी वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती हम लोगों को। तो आंसर आ गया हमारा 2 अनुपात 1 और 2 अनुपात 3। ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब आप कह रहे होंगे सर अगर इस हिसाब से हम लोग लेके चले तो संख्याएं और क्वेश्चंस तो बहुत लंबे लंबे पहुंच जाएंगे साहब। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर इसी क्वेश्चंस को अगर हम ऐसे सॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं और किसी को कोई दिक्कत है कि साहब मैं ऐसे नहीं करना चाहूँगा, बिल्कुल ना करे भैया। यहाँ से जो अनुपात दिया है ना a अनुपात b, ये वैल्यू को आप लोग कोई भी एक वैल्यू उठाएंगे, निश्चित रूप से जो गलत होगा वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा इसको। यहाँ से हम देखेंगे कि भैया a की वैल्यू 2 है और b की कितनी है? 1। हम यहाँ इक्वेशन में रखेंगे और कितना आना चाहिए? 0। जहाँ रखने से 0 आ जाएगा वही हमारा क्या है? आंसर है। आप देख लीजिए यहाँ से 6a², तो 6 गुणा a की वैल्यू 2 है तो 2 का वर्ग कितना हुआ बच्चों? 4 माइनस 16 इंटू a की वैल्यू 2 है, b की 1 प्लस 8b², 1 का वर्ग कितना होगा बच्चों? 1। तो ये कितना हुआ आप लोगों को? देखिए यहाँ से ये 24 हुआ, माइनस 32 प्लस 8, देखिएगा टोटल ये 32 हो रहे हैं, कट के कितना आ गया? 0। तो ऑप्शन कौन सा सही है मेरा? पहला वाला सही है। तो हमें इतना बड़ी जो हम लोगों ने हरकत करी है भैया, ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप ऑप्शन उठाइए, इक्वेशन में रखिए, जो सेटिस्फाई करेगा वही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है। इसी प्रकार इसी बेस पे ये जो आगे दो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ऐसे ही हैं, बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन ऐसा ही है। यहाँ देखिए, अगर हम इसको वैसे सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसीजर चला जाएगा। आप लोग यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, जो 12 अनुपात 19 के रेशियो में आ जाएगी वही हमारा किसका होगा? वही आंसर होगा हमारा। लेकिन मैं एक और चीज आपको बताऊं, यहाँ से विशेष रूप से एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी हम चेक कर रहे हैं ना, वहां पे हमें ये देखना है कि भैया कोई अभाज्य नंबर तो नहीं है, प्राइम नंबर तो नहीं है।
निश्चित रूप से जो प्राइम नंबर होगा ना, सिर्फ उसी कंडीशन को आप चेक करिए, वहीं से आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। जैसे ये 12:19 आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे रखूंगा वैल्यू x और y की, तो जो 19 का गुणा जाएगा ना, वही मेरा आंसर है। तो यहाँ से अगर मैं 1:2 को चेक करूं, तो बच्चों ये बताओ मेरे को, 2 गुणा 1 का वर्ग कितना हुआ 1, प्लस 5 गुणा 2 का वर्ग कितना हुआ 4। तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, तो ये कितना हो रहा है बच्चों 22। तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि 22 19 से डिवाइड ही नहीं है। अब 4 3 को अगर हम लोग ट्राई करें, यहाँ से 3 को ट्राई करेंगे, यहाँ से x और y की वैल्यू रख के, तो 2 गुणा 4 का वर्ग कितना हुआ बच्चों 16, प्लस 5 गुणा 3 का वर्ग कितना हुआ 9, ये 32, और ये कितने हो रहे हैं हमारे 45। 32 और 45 को अगर हम लोग जोड़ते हैं, तो आप देख पाएंगे 32 और 45 कितने हुए 7, और ये 7, ये भी डिवाइड नहीं है हमारा। ये 4 और 5 दिया है, तो यहाँ हम रखते हैं 4 और 5, 16 32, 5 का वर्ग 25, 125, 125 और 32 को जोड़ेंगे, ये भी डिवाइड नहीं है। तो आंसर कौन सा है हमारा 3:2, ये आंसर हो जाएगा हमारा। कभी भी इन क्वेश्चंस को हमेशा आप लोगों को ट्रायल से करना है, सीधा का हिट एंड ट्रायल से आप लोग करेंगे तो जल्दी कर देंगे। अब आप कहें नहीं साहब हम तो डायरेक्ट ही इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करना चाहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं भैया, ऐसा करिए आप लोग। ये दोनों रेशियो इस रेशियो के बराबर हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पहली गुणा चौथी और दूसरी गुणा तीसरी। जब 19 से गुणा करेंगे तो 19 चौका 76 एक्स स्क्वायर, और 19 तिया 57 बाई स्क्वायर। यहाँ 12 से गुणा करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 24 एक्स स्क्वायर प्लस 60 बाई स्क्वायर। अगर हम 24 को इधर लेके आए तो बच्चों कितने बच रहे हैं हमारे 52 एक्स स्क्वायर। ये माइनस का है, उधर जाने पे प्लस का हो जाएगा, तो 60 और 57 कितने हुए 119, सॉरी 60 और 57 होंगे बच्चों 117 बाई स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर बटे बाई स्क्वायर बराबर 117 बटे 52, यही होगा भैया। जब ये संख्या इसके नीचे आ रही है तो ये यहाँ चली जाएगी। अब आप एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं 13 से इसको कैंसिल करूं तो ये 9 बार और ये 4 बार, तो यहाँ से x बटे वाई, ये संख्या स्क्वायर में है, जब स्क्वायर रूट लेंगे हम लोग तो इसका 3 और इसका कितना हो जाएगा 2। आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 3:2। अब जो भी ये चाहे कि नहीं साहब मुझे तो बेसिक से ही करना है, तो भैया ऐसे कर ले। अगर आप लोग डायरेक्ट, मेरा कहने का मतलब है कंपटीशन का मतलब यही है मेरे भाई, वहां आप लोगों को कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं करना है, विशेष रूप से वहां नंबर ऑफ क्वेश्चंस टाइम के अंदर गिने जाने हैं, वो भी मिनट के अंदर। अगर आप पर मिनट मैक्सिमम क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं तो निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप ये कहें नहीं साहब मैं तो यही करूंगा कि पूरा का पूरा विस्तार से ही करना है, तो एक ही सब्जेक्ट को समेट पाएंगे जब तक टाइम हो लेगा आप लोगों का। तो विशेष रूप से मेरा यही कहना है, आप लोगों से, कि आप लोगों को दोनों ही कंडीशंस आनी चाहिए। और एक बार आप लोग सीखिए इन चीज़ों को, धीरे धीरे सीखेंगे ना, तो इनकी कंसेप्ट ट्रिक ब्रिक जो सूत्र वूत्र है ना, इन पे खुद आप काम करने लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सेकेंड नंबर मेरा भी यही मानना है कि भैया जो मेरा खुद का कंसेप्ट है, बेसिकली हम लोग एक कंसेप्ट ही लेके चलेंगे, कोई भी ना तो फॉर्मूला चलेगा ना एक्स वाई जेड, ये कुछ भी प्रयोग में नहीं लाने हैं। मैक्सिमम हम इन लोगों को इग्नोर करने की सोचेंगे, और ये भी नहीं कह सकते कि सब 100% में से 100% क्वेश्चंस में विदाउट एक्स वाई के करा दूंगा, शायद ऐसा संभव भी नहीं है। और जो ये कह रहा है वो निश्चित रूप से गलत होगा, क्योंकि प्रॉपर पूरा का पूरा में विदाउट एक्स वाई के संभव नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन और कंडीशन ऐसी आ जाती हैं जहां पर हम लोगों को इनका प्रयोग करना ही पड़ेगा। चलिएगा, यहां तक ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में बिल्कुल ऐसा ही है, देखिए आप लोग ट्राई करके इसको। 6a स्क्वायर प्लस 6b स्क्वायर माइनस 13ab बराबर 0 है, करिए ट्राई।
क्वेश्चन हो पाएगा या नहीं कर पाएंगे आप लोग? बच्चों इस चीज के लिए आप सर टाइम क्या होगा बीएसटीसी का, बीएसटीसी वाले के लिए जो भी सिलेबस जब स्टार्ट होगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा कि भैया ये टाइम से सिलेबस स्टार्ट हो रहा है और बहुत जल्दी चालू करने वाले हैं, इसकी आप दिक्कत ना लें। एक फिर भी भेज रहा है लिख के, बोले सर फीस तो नहीं है। अरे भैया यूट्यूब पे तो फ्री देख रहा है, इसकी फीस कहाँ लगेगी? अब ये तो वही बात होगी ना, वो डिलीवरी के दौरान एक आदमी पत्नी को हॉस्पिटल लेके गया, एडमिट कराया, आधा घंटे बाद वो नर्स भाग के आई, बोला आपको बधाई हो आपके घर बच्चा हुआ है। अब वो बेचारा आदमी माथा ठोक लिया, बोले भगवान इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, मैंने यहाँ एडमिट कराई, ये बच्चा घर पे हो गया। तो ऐसा नहीं सोचना है भैया, अभी क्लासेस फ्री चल रही हैं तो आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं इन चीज़ों को लेके। अब आप इसको ट्राई करिए, यहाँ से कौन सा रेशियो ए अनुपात बी के साथ हो सकता है। अगर हम पहले रेशियो को ट्राई करें बच्चों, देखिए हो रहा है कि 0, 1 का वर्ग कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 6। हम लोग डायरेक्ट इसको डायरेक्ट ही करेंगे। 1 का वर्ग 1 होता है, 1 गुणा 6 करेंगे कितना आएगा बच्चों 6। 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 गुणा 6 किया कितना आ गया 24, माइनस 13 गुणा 2 गुणा 1, ये 26 है, ये 30 है, भैया नहीं हो सकता है। दूसरे पे आइए आप लोग, 3 का वर्ग कितना होता है बच्चों 9, 9 गुणा 6 करेंगे कितना आएगा 44, सॉरी 54। 2 का वर्ग किया 4, 4 गुणा 6 कितना आया बच्चों 24, माइनस 13 गुणा 3 गुणा 2। शायद यहाँ चांस बन रहे हैं आप लोगों के। ये बना हमारा 78 माइनस 13 दूनी 26 और 26 दिया 78, बिल्कुल सही है भैया। तो कौन सा रेशियो सही है हमारा 3:2, ये आंसर हो जाएगा हमारा। बताइए कोई दिक्कत हो तो इन चीज़ों में। देखिए अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, टाइम लगेगा निश्चित रूप से। मेरा विशेष रूप से कहना यही है, जब ऑप्शन आप लोगों के लिए दिए गए हैं उनका प्रयोग करिए, क्या दिक्कत आ रही है? अब मैं आपको बताऊं, आधे कह रहे होंगे साहब ऑप्शन नहीं आए तो भैया आज तक जीवन में ऐसा कोई कंपटीशन हुआ नहीं जिसमें ऑप्शन नहीं आए हों। ऑप्शन तो निश्चित रूप से आएंगे। देखिए विचार देखो कैसे कैसे आते हैं लोगों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए अगला क्वेश्चन, देखो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगर आप लोग ट्राई करेंगे आप लोग ही खुद कर देंगे। ए बराबर 7/10, बी बराबर 5/8, सी बराबर 2/3 को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में लिखना भी है आप लोगों को। ये दो चीजें तो आप लोगों ने पढ़ी होंगी ना, एक आरोही और एक अवरोही, एक आरोही और एक अवरोही। लेकिन इसमें दिक्कत आती है बच्चों के सामने कि कभी आरोही भूल जाएंगे, कभी अवरोही भूल जाएंगे। सर आरोही कौन सा है, अवरोही कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, आरोही में कितने अक्षर हैं? आप कहेंगे सर 3 है। और अवरोही में कितने हैं? 4। तो जो छोटा है वो तो बड़े की तरफ जाएगा, और जो बड़ा है वो किधर आएगा? छोटे की तरफ आएगा। भाई 3 छोटा है ना, तो ये बढ़ता हुआ क्रम हो गया। इसमें 4 अक्षर हैं तो ये कैसा हो गया? हमारा घटता क्रम हो गया। चीजों को दिमाग में बिठाना है, मेरा कहने का मतलब रटना नहीं है आप लोगों को, ये दिमाग में बिठाना है कि ये चीजें लंबे टाइम तक कैसे याद रहे हम लोगों को। अब यहाँ पे बढ़ता हुआ क्रम और एक घटता हुआ क्रम। अब हमें कौन से क्रम में लिखना है भैया इसको? तो हमें इसको लिखना है अवरोही क्रम में। और अवरोही क्रम कौन सा है? घटता हुआ क्रम। तो डायरेक्टली सॉल्व करिए, इसको डिवाइड करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट के 1 अंक बाद ही डिवाइड कर लीजिए। ए बराबर 7/10 है तो कितना हो जाएगा? 0.7, ये ए की वैल्यू होगी सर। 5/8 कितना हुआ बच्चों? 0.6। सी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 0.6। अब आप देखिए यहाँ दो वैल्यू 0.6 आ रही हैं, तो निश्चित है एक क्रम आगे बढ़ना पड़ेगा हम लोगों को निश्चित रूप से। तो 5 में जब 8 से भाग दे रहे थे, भाग तो आप लोग दे ही लेते होंगे ना, कि दे के बताऊं भैया? 5 में हम लोग कितने से भाग दे रहे हैं? 8 से। देख लो, कुछ बीपीएल वाले होंगे उनकी स्थिति ज़्यादा खराब है,
पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0 आ जाएगी। 6 बार 48, कितने बचे? 2। जब पॉइंट एक बार लग लिया दोबारा लगाना नहीं है, 0 बढ़ाते चले जाओ। कितनी बार जा रहा है? 2 बार। तो ये 62 हुआ। लेकिन यहाँ कितना होगा? 66। यहाँ से डिफरेंस आप लोगों को पता लग गया होगा। अब आधे ये कह रहे होंगे साहब यहाँ तो सबसे छोटी ये दिख रही है, ये पॉइंट के कितने अंक हैं, इसमें कितनी डिजिट आई है? 2। तो यहाँ पे भी 2 डिजिट बनाने के लिए क्या लगा लेंगे हम लोग? 0। अब मुझे एक बात बताइए, अवरोही क्रम मतलब होता है घटता हुआ क्रम, यानी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? तो आप देख रहे होंगे सबसे बड़ा नंबर है साहब ए। इसके बाद कौन है? सी। इसके बाद कौन है? बी। तो हम इसको लिखेंगे इस प्रकार, सबसे बड़ा ए, उससे छोटा सी, सॉरी, हाँ, सबसे बड़ा ए, उससे छोटा सी, उससे छोटा बी। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों आपको? ए सी बी, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए इसी में आगे की तरफ और बढ़ते हैं हम लोग। अभी तो क्वेश्चन बेटा बहुत बढ़िया बढ़िया आने हैं इसमें आगे की तरफ। अब ये क्वेश्चन है आपका 10/18, 7/21, 12/16, 8/20 का न्यूनतम अनुपात कौन सा होगा? सबसे छोटा वाला बताना है आपको, वही करना है। और ये आप क्वेश्चन लिख लीजिए, और ये आपको सेल्फ ट्राई करना है क्वेश्चन कि इनमें सबसे छोटा अनुपात कौन सा है। एक मैंने बताया है, उसी कंडीशन के आधार पे आप लोग इसे करेंगे। ठीक है, उम्मीद रखता हूँ यहाँ तक जो चीज़ें समझाई गई हैं वो बिल्कुल समझ में आई होंगी आराम से, क्योंकि अभी कोई भी अगला कंसेप्ट वाला क्वेश्चन आया ही नहीं है। सभी क्वेश्चन मैक्सिमम सब वही चल रहे हैं, छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं आप लोगों के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। अब ये देखिए, ए का 1/2, बी का 2/5, सी का 1/3, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ये टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आप लोगों को। वही करना है। अगर संख्याएं बराबर में हैं, गुणा में हैं, तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट अब उल्टा करना है, कुछ भी नहीं सोचना है इन लोगों के बारे में कि साहब ये सिंगल नंबर है और ये बराबर में आए। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर संख्याएं बराबर के चिन्ह में हैं और गुणा हो रहा है उनका, तो आप डायरेक्ट लिखिए इसको, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1/2 है 2/1, ये 2/5 है तो ये कितना हो जाएगा? 5/2। ये 1/3 है तो ये कितना हो जाएगा? 3/1। एलसीएम कितना आना है? 2। ये 4 होगा, ये 5 होगा, और ये कितना हो जाएगा? 6। 4:5:6, ये आंसर हो जाएगा हमारा। आंसर हो गया हमारा ये। ठीक है, इसके बाद देखो एक और चीजें होती हैं, इन चीजों को ये भी नहीं करना पड़ता है। बहुत जल्दी आप लोग इन क्वेश्चंस को भांपना सीखिए कि हम लोग कैसे इनको समझ सकें जल्दी से जल्दी। जब देखिए डिस्प्ले पर क्वेश्चन है यहाँ पे, तो कई चीजें हम लोग एक साथ आप लोगों के सामने ओपनली कर सकते हैं। देखिएगा आप, मुझे एक बात बताओ, जो ए की वैल्यू है उसमें 2 से भाग जाना चाहिए, बी की जो वैल्यू है उसमें 5 से भाग जाना चाहिए, और सी की जो वैल्यू है वो उसमें 3 से भाग जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि जो सी की वैल्यू है ना, उसको 2 क्रॉस कर रहे हैं, 2 कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, सब 3 से भाग 2 कंडीशन में जा रहा है। पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी 2 कंडीशन फॉलो हो रही है कि सब 4 में भी 2 से भाग जा रहा है, लेकिन बी वाला जो पार्ट है उसमें कितने से भाग जाना चाहिए? 5 से। लेकिन उसके लिए कंडीशन कौन सी है? सिर्फ एक ही है। ये कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट आंसर आ जाता, 4:5:6 आ जाता हमारा, ये करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों को ऑप्शन से हो सकते हैं आराम से, और उसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी है थोड़ी सी बस। जैसे मैं बताता जा रहा हूं, अब इसका ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग उसे ट्राई करके देखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन है इसी में। देखिए, ए का 60%, बी का 3/4,
देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम आ गई थी तो उसके हिसाब से, वैसे आप लोग सब जानते हैं इन चीज़ों को, पिछले 3 क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे हो चुके हैं। ए का 60% और बी का 3/4 और हमसे पूछा गया ए अनुपात बी। तो मैं डायरेक्टली आपको क्या बता रहा था अभी, 60% का मतलब होता है 3/5, क्योंकि परसेंट को हटाने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है? परसेंट को हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं ना। तो मुझे एक बात बताओ, 100 ये 60% है ना, तो 60% का मतलब क्या होगा, आप लिखेंगे साहब 60/100, ये होना है। अगर ये 60/100 है तो कैंसिल आउट करने पे कितना आएगा, 3/5। तो पहला जो ए की वैल्यू होगी उसमें 5 से भाग जाना चाहिए और बी की वैल्यू में 4 से भाग जाना चाहिए। तो इन चारों ऑप्शन में पहली वैल्यू जो है उसमें 5 से भाग कौन सी कंडीशन में, एक इसमें जा रहा है एक इसमें जा रहा है, दूसरे में 4 से भाग जाना चाहिए। तो हम ये देख पा रहे हैं कि भैया इसी ने काट दिए दो। इसके बाद कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, चौथा ऑप्शन है, ये आंसर होगा। लेकिन आप लोग कहें नहीं सर मुझे तो बेसिकली करना है, तो भैया बेसिकली करना है आप आराम से कर सकते हैं। 60% का मतलब क्या होता है, ए गुणा 3/5। 60% का मतलब 3/5। बी का 3/4 तो बी गुणा 3/4, यही होगा। आवाज नहीं आ रही भैया, आवाज अब आ जाएगी आराम से, थोड़ी सी साउंड प्रॉब्लम हो गई थी, दिक्कत नहीं है कोई सी बात की, आ जाएगी आवाज। अब यहाँ से हम लोग ए अनुपात बी निकालेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 5/3 और ये हो जाएगा 4/3। दोनों में कॉमन है आंसर, आंसर आ गया कितना, 5:4, आंसर हो गया हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। देखिएगा, b-a का 30% और b+a का 18%, तो a अनुपात b बराबर क्या होगा। b-a का 30%, b में से अगर a को घटाया जाए तो उसका 30% और b+a का 18%, दोनों बराबर हैं। और आपसे पूछा जा रहा है भैया कि आप ये ऑप्शन बचे हैं हम लोगों के। अब मुझे एक बात बताइए, b-a का 30% और इसका 18%, आप कुछ मत करिए। अगर मैं 4 में से एक घटाऊं तो कितना बच रहा है बच्चों, 3 गुणा 30, और 4 में से एक जोड़ूं मैं तो कितना हुआ, 5 गुणा 18। तो आप देखिए दोनों का मल्टीपल बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ मेरे को आप लोग। तो आप कहेंगे सर दोनों का गुणनफल बराबर है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, 1:4। अब आप कह रहे होंगे सर चौथे को भी ट्राई करके बता दो एक बार। 9 में से 5 गए तो 4, 4 गुणा 30 किया कितना आया बच्चों, 120। अगर 9 और 5 को मैं जोड़ूंगा 14, 14 गुणा 18 करेंगे 120 आ सकता है क्या, नहीं आएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही है, ये आंसर आ गया हमारा। अब आप कहें नहीं सर हम तो सॉल्व करना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लीजिए आप। मैं बाई ऑप्शन बता रहा हूं इन क्वेश्चंस को, ऑप्शन के हेल्प से आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है 1% भी। अब आपके नहीं सा हम तो बेसिक तरीके से और बता दीजिए। तो देखिए भैया b-a का 30%, तो मैं यहाँ लिखूंगा b-a 30%
अब यहां से b माइनस ए गुणा 5 और b प्लस ए गुणा 3। थोड़ी सी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग उसकी दिक्कत ना ले बेटा। थोड़ा सा 5 से अगर हम गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 5b माइनस 5a। 3 से गुणा करेंगे तो 3b प्लस 3a। अब ये जो माइनस वाली वैल्यू है ना, उसको तो उधर पटक दो, इससे हेडेक ना हो। बी वाली वैल्यू को इधर ले आओ। ये 5 भी है और ये 3 भी है। अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो ये प्लस का इधर आने पे किसका हो जाएगा, माइनस का। तो बेटा 5 में से 3 गए तो कितने बचे, 2 भी बचे। ये 5 अगर इधर जाएगा तो निश्चित रूप से माइनस का उधर जाने पे किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 3, वो सॉरी 5 और 3 कितने हो गए, 8। ये 8 हो गए। 2 से 1। साउंड प्रॉब्लम आ रही है सर। चलिए 1 मिनट रुकी भैया, अभी थोड़ा सा क्लास कंटिन्यू रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, पीछे टाइम बढ़ा लेंगे। बिल्कुल भैया रोहित, मैं सुन पा रहा हूँ आराम से। आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़ी सी दिक्कत है, अभी रुकिए 1 मिनट, आवाज़ आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, अभी पूरा साउंड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए बच्चों, यहाँ तक तो निश्चित रूप से आप समझ पाए होंगे। कमेंट करके क्लियर करिए, आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है अभी। आवाज़ अभी भी नहीं आ पा रही क्या? आ रही होगी आवाज़ अभी तो। हाँ चलिए बच्चों, अभी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं।
अब ये जो अगला कंसेप्ट है बच्चों यहाँ से, ये है हमारा मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती वाला। तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि ये चीजें हैं क्या। मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती वाली ये कंडीशंस क्या हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अब प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों। मध्यानुपाती का मतलब है अगर कोई दो अनुपात दिए गए हों, ध्यान देना बात पे मैं क्या कह रहा हूं। जैसे कोई भी दो अनुपात दिए गए हों, जैसे दिया है ए अनुपात बी, या दो संख्या हमने दे दी। मध्यानुपाती का मतलब वो ये पूछना चाह रहा है इन दोनों के बीच में ऐसी कौन सी संख्या रखी जाए उस संख्या से दोनों का अनुपात कैसा रहे, समान रहे, उसे बोलते हैं मध्यानुपाती वाली संख्या। इन दोनों के बीच में ऐसी कौन सी संख्या रखी जाए कि दोनों से, उस संख्या से दोनों का अनुपात कैसा रहे, समान रहे। तो आप देखिएगा इन चीजों को, जैसे मैंने दो नंबर लिखे ए और बी, और मुझे मध्यानुपाती ज्ञात करना है, तो जो यहां से सूत्र लिखा के डायरेक्ट आप लोग कवर करा देते हैं और ऐसा कुछ कर लेते हैं, तो वो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। देखिए वो सूत्र बना कैसे है मैं आपको बताऊं। ए, इनके बीच में मैंने एक्स रख दिया और यहां आ गई हमारी बी। एक बात मुझे बताइए, समानुपात का मतलब क्या होता है, कितनी भी संख्याएं आ जाएं, कितने भी नंबर आ जाएं, लेकिन एक संख्या का दूसरी संख्या के साथ अनुपात जो रहता है वो हमेशा कैसा रहेगा, समान रहेगा। ए का एक्स के साथ तो ये बनेगा ए बटे एक्स, एक्स का बी के साथ तो ये बनेगा एक्स बटे बी। दोनों कैसे होंगे, समान। अगर मैं गुणा करता हूं यहां से तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, और यहां से सूत्र निकल के आ जाएगा हमारा एक्स बराबर रूट में ए बी। इसका हम लोग डायरेक्ट प्रयोग कर देते हैं फिर, कि अगर हमें मीन रेशियो निकालना है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है अगर हम लोगों को, तो रूट में ए बी करेंगे हम लोग। और इस ए बी का प्रयोग मैं आगे भी बताऊंगा आप लोगों के लिए। इस ए बी वाला जो प्रयोग है वो आगे भी आना है, जहां आप लोगों की सीरीज स्टार्ट होगी वहां बताया जाएगा आप लोगों को, ध्यान रखना है इस बात का। अब देखिए इन दोनों संख्याओं का मध्यानुपाती निकालना है, तो हम क्या करेंगे, रूट में 9 इंटू 25, तो 3 का भैया स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 3, सॉरी 9 का 3 आ जाएगा, 25 का कितना आ गया 5, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 15, आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये चीजें आप लोगों के समझ में आई होगी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, कि भैया मध्यानुपाती का मतलब है इन दोनों के बीच में ऐसी कौन सी संख्या रखी जाए कि उस संख्या से दोनों का अनुपात कैसा रहे, समान रहे। तो यहां पे मध्यानुपाती कितना आ गया हमारा 15, ये आंसर हो जाएगा। तो अब आप लोग ये वहां पर पूरा का पूरा प्रदर्शन ना करके डायरेक्ट इसका प्रयोग करेंगे आप लोग। मध्यानुपाती बराबर रूट में ए बी, जो भी हमारे दो नंबर हैं उनका गुणन करना है, क्या निकल के आ जाएगा, मध्यानुपाती। ठीक है, चलिए इसी के आधार पर अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 का मध्यानुपाती क्या होगा। ये तो आपको दिख ही रहा होगा, ये एक दूसरे के कंजुगेट है, संयुग्मी है, और कभी भी दो संयुग्मियों का अगर गुणा किया जाएगा तो निश्चित रूप से उनका जो डिफरेंस आता है वही ध्यान होता है उनका, सिर्फ उनके वर्गों का डिफरेंस लेते हैं हम लोग। जैसे ये संख्याओं का मध्यानुपाती निकालना है तो हम डायरेक्ट ही लिखेंगे, अब रूट में ए बी, गुणा करिए भैया 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 गुणा 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, ये होगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी, और ये क्या है, ए माइनस बी। थोड़ा सा आप लोग पहुंचिए एलजेब्रा की तरफ, वहां आप एक सूत्र पढ़ेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप लोग आगे पढ़ेंगे एलजेब्रा के अंदर, ठीक है। जब ये टॉपिक आएगा वहाँ सब चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी कि भैया ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इनका गुणा करने पे कैसे आया,
ये फॉर्मूला कैसे बना पूरा का पूरा आप लोग सीखेंगे वहां पे। अब यहाँ पे दोनों नंबर समान हैं, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आना है। बी आंसर बता रहा भैया जितेंद्र, एक बिल्कुल सही है भैया। देखिएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर 3 का वर्ग 9 होगा माइनस, अगर हम लोग यहाँ से देखें 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, आधे यहाँ दिक्कत में आ गए होंगे कि साहब इसका स्क्वायर कैसे हो पाएगा। तो जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं ना, और इनका अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा x। अब यहाँ पे आप जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का वर्ग कितना होगा 4, और रूट 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 2, तो 4 दूनी 8, तो अंडर रूट में आ जाएगा बच्चों 9 माइनस के 8, आंसर आ जाएगा हमारा कितना 1। बिल्कुल सही है भैया, जितेंद्र का सही था आंसर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन और दे रहा हूँ इसी में, उसमें बताएंगे आप लोग कि उसका आंसर क्या होना है। करिए, ट्राई करिए इसको, कितना आंसर आएगा देखता हूँ कौन जल्दी बताएगा इसमें। 15 प्लस अंडर रूट 200 और 27 माइनस रूट में 648। आवाज तो सही आ रही है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ से सब दोनों नंबर भी समान जैसे नहीं लग रहे हैं, संख्याएं दोनों अलग लगाई हैं। तो भैया ये नंबर तो समान ही होंगे, लेकिन निश्चित रूप से उसने क्या किया है, इन क्वेश्चंस को अलग अलग करके लिख दिया गया है। मैं आपको बताऊं, सुनिए पहले। जैसे मैं यहाँ संख्या लिखूं, जैसे मैंने रोड में लिख दिया 12, तो भैया ये तो हमको प्रॉपर पता है कि जो 12 है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसका वर्गमूल आप डायरेक्ट तो दे नहीं पाएंगे। तो आप लोगों को ऐसी कंडीशन में करना क्या है, ऐसी संख्याओं में से ऐसे फैक्टर आपको करने हैं कि जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हो वो बिल्कुल अलग हो जाएं, जो नॉन परफेक्ट नंबर हो, नॉन स्क्वायर नंबर्स हो, वो अलग हो जाएंगे आपके। जैसे ये 12 है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4 गुणा 3, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट के 3। अब ऐसे आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ कितना लिखा हुआ है 200 लिखा हुआ है ना रूट में, ये रूट में 200 लिख रहा है, तो आप मुझे बताओ, ये स्पष्ट ही पता लग रहा है, मैं इसको लिख सकता हूँ 100 इंटू 2, और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10, 10 अंडर रूट के 2, ये 10 अंडर रूट 2 आ गया हमारा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे 648, अब ये जो 648 लिखा हुआ है, इसमें आप लोग मुझे बताइए कि भैया 8 से भाग नहीं जा रहा है क्या पूरी तरीके से, तो आप देख पा रहे होंगे सर 8 से भाग जा रहा है। तो इसके जो फैक्टर होंगे ना, मैंने 8 से भाग दिया तो 8, 8 अट्ठे 64 और 8 कम 8, यही तो होंगे। तो यहाँ से 81 यानी 81 का वर्गमूल कितना आ जाएगा बच्चों 9, और यहाँ से हम लोग, एक मिनट थोड़ी सी, ये 8 में भी तो है, यानी हम 8 से जो भाग दे रहे थे तो उसको हम 4 गुणा 2 लिखेंगे इंटू 81, तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 81 का 9 हो गया, रूट में कितना रह गया 2, तो ये कितना बन गया 18 अंडर रूट 2। तो यहाँ से सबसे पहले इनको, यानी जो संख्याएं दे रखी है ना, इनको बिल्कुल सिंपल करना है आप लोगों को। तो यहाँ ये लिख गया हमारा 15 प्लस 200 को हम कितना लिख सकते हैं बच्चों 10 अंडर रूट 2, गुणा ही होना है रूट के अंदर, ये भी मुझे पता है। इसके बाद जो दूसरा नंबर है इसको कितना लिखा जा सकता है बच्चों 27
माइनस 18√2 लिख सकते हैं इतना हम लोग। अब एक बात मुझे बताइए आप लोग, यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है? तो आप कहेंगे सर ऊपर से जो कॉमन आ रहा है ना वो आ रहा है 5। 5 गुणा अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 प्लस 2√2। और नीचे वाली संख्या में से आप देखिए कितना कॉमन आ रहा है, ये दोनों संख्याएं गुणा में हैं भैया। अगर हम यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 माइनस 2√2। और इसका गुणा भी हम लोगों ने किया था, कितना आया था? 1। तो संख्या बची हमारी अंडर में 5 गुणा 1 गुणा 9, और 9 का वर्गमूल कितना आ गया? 3। तो आंसर हो गया बच्चों 3√5। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। होंगे कि सब क्वेश्चन तो बहुत लंबा हो गया इस हिसाब से। अब इसमें कर भी क्या सकते हैं भाई, लेकिन एक काम हो सकता था यहाँ से कि जो रूट वाले नंबर है ना और जो आगे वाले नंबर हैं, इनमें से सिर्फ कॉमन नंबर से देखने हैं आपको। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं भैया, वो थोड़ा सा आप लोगों को उसमें मेहनत करनी पड़ती है। और जैसे ही आप ट्राई करेंगे ना इन चीज़ों को, धीरे 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 आराम से हैबिट में आ जाएंगे और आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे इन चीज़ों को। क्योंकि देखो एक चीज़ हम यहाँ से देखते तो वो भी आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इन चीज़ों का गुणा होना है आपस में। जब इनका गुणा करेंगे तो 7 का कोई मल्टीपल तो नहीं है, 3 का क्यों नहीं है, पर इतना आप लोगों को अभी झंझट में नहीं पड़ना है। आप सिर्फ सीधा देखिए, ये संख्या अभी हम सॉल्व किए हैं, इसका कितना आ रहा था? 1। 9 गुणा 5 45, 9 का वर्गमूल 3, 5 अंदर रह जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3√5। ठीक है, चलिएगा अब आगे देखते हैं हम लोग। बातें मध्यानुपाती की ही चल रही थी अभी। अब आ गया भैया आपका तृतीयानुपाती। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे मीन प्रोपोर्शन, अब आ गया आपका थर्ड प्रोपोर्शन यानी तृतीयानुपाती। मध्यानुपाती में मैंने आपको क्या बताया था, ये बताइए मेरे को। मध्यानुपाती का मतलब था कि सब बीच में ऐसी कौन सी संख्या रखी जाए जिससे उन दोनों का अनुपात कैसा रहे? समान रहे। लेकिन यहां आप देखिए पहले, तीसरा नंबर कौन सा रखा जाए इन दोनों के अलावा जिसका दोनों से रेशियो कैसा रहे? समान रहे। अब देखिए मैं आपको बताऊं पहले तृतीयानुपाती के लिए। जैसे दो नंबर है हमारे, एक ए और एक बी, ए और बी। अब मुझे तीसरा नंबर रखना है जैसे एक्स, और आपसे पूछा जा रहा है भैया तीसरे नंबर पे ये जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर से इन दोनों का अनुपात कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं यहां से, ए बी और एक्स ये सब के सब कंटिन्यू प्रोपोर्शन होते हैं, बिल्कुल लगातार अनुपात होते हैं हमारे। तो आप मुझे बताइए, इसको मैं लिखूंगा ए बटे बी और ये लिखा जाएगा बी बटे एक्स, इसका एस से और इसका इससे। तो यहाँ जब हम गुणा करेंगे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा? ए एक्स बराबर बी स्क्वायर। भैया बी गुणा बी करेंगे बी स्क्वायर आएगा, ए गुणा एक्स करेंगे तो ए एक्स आएगा। तो यहाँ से आप मुझे ये बताओ कि एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? आप कहेंगे सर बी स्क्वायर बटे ए निकल के आ रही है। तो तृतीयानुपाती का जो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आया हमारा थर्ड प्रोपोर्शन, तो वो कितना निकल के आ गया बच्चों हमारा? बी स्क्वायर बटे ए। ये चीजें डायरेक्ट ऐसे निकल के आई हैं, जब आप लोगों के पास उसका पूरा स्ट्रक्चर होगा तो निश्चित रूप से बता सकते हैं कि ये चीजें कैसे आएंगी। ठीक है, ध्यान रखना है इन सभी चीजों का। अब मुझे तृतीयानुपाती निकालना है तो बी स्क्वायर अपॉन ए लगाऊंगा मैं। बी की वैल्यू कितनी है भैया?
रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ए की वैल्यू कितनी है, वाई बटे एक्स प्लस एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स। तो पहले इसे सॉल्व कर लीजिए आप साइड से, कोई दिक्कत नहीं है। इनका एलसीएम कितना आएगा बच्चों, एक्स वाई, बाई से बाई कैंसिल हुआ, एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ये आगे वाला जो टर्म है ना, इसको सॉल्व किया है मैंने अभी, ये ए हो गया हमारा, और ये कितना है हमारा बी। और हमें निकालना है बच्चों कौन सा, हमें निकालना है बच्चों इसका तृतीयानुपाती, और तृतीयानुपाती का मतलब होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। अब एक बात बताओ, ये जो बी की वैल्यू है वो रूट में है, और मैं अभी आपको बता रहा था कि जो नंबर रूट में होता है और उसका हम स्क्वायर करें तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, ये चीजें मैं आपको वर्गमूल, घनमूल और घातांक करने वाले टॉपिक में क्लियर कराएंगे, ठीक है। इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा बच्चों तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर बटे ए की वैल्यू कितनी निकल के आई है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई, यही है ना। तो ये संख्या कहां पहुंच जाएगी, ऊपर, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा हमारा एक्स वाई। ये तृतीय अनुपाती हो गया हमारा, ठीक है। यानी क्वेश्चन कैसे भी हो आप लोगों को मैक्सिमम सिर्फ ट्राई करके देखने हैं, बाकी का किसी क्वेश्चन में ऐसी कोई दम नहीं है कि आप लोग कर नहीं पाए उसको, निश्चित रूप से कर देंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं बच्चों। सिर्फ सोच बनाने से काम नहीं चलेगा, उन चीजों पे अमल भी करना है कि भैया सिलेक्शन चाहिए तो निश्चित रूप से हमें पढ़ना ही पड़ेगा, और वो चीजें जब तक संभव नहीं है जब तक आप लोग तैयारी प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे। हालांकि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना के कहर में आप लोग जूझ रहे हैं, और मेरा तो विशेष कहना यही है, ऑफलाइन क्लासेस जब तक चलेंगी जब तक तो चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हुई हैं प्रॉपर तरीके से आप लोग जुड़िए, और जिनके पास सूचना नहीं है किसी भी प्रकार की सब क्लासेज कोई चल रही हैं, आधे को जो अंतर ध्यान होंगे उनका इन क्लासों की तरफ कोई ध्यान नहीं होगा, तो उन्हें थोड़ा सा जगाइए जिससे वो सुसुप्तावस्था से बाहर आ सके हैं। क्योंकि जीवन में सोने की 3 अवस्थाएं हैं, ऐच्छिक, जागृत, सुसुप्ता और स्वप्न, सॉरी 4 अवस्थाएं हैं। और सुसुप्तावस्था एक ऐसी अवस्था है जहां आदमी काम, क्रोध, लोभ, मोह का त्याग कर देता है। तो जो बिल्कुल सोए पड़े हैं उनसे कहिए भैया मोह में दोबारा आ जाओ, तैयारी करो, सिलेक्शन चाहिए, तो कुछ नहीं रखा है इन चीज़ों में, बाकी की फालतू की चीज़ें तो जीवन भर चलती रहेंगी, और आज जो टाइम बर्बाद हो रहा है ये लौट के नहीं आने वाला है। देखिएगा आप लोग, अगला कंसेप्ट है बच्चों हमारा चतुर्थानुपाती का। अभी तक हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ी हैं, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, और ये चतुर्थानुपाती, मीन प्रोपोर्शन। इसके बाद अगला है हमारा थर्ड प्रोपोर्शन, और अब ये कौन सा है हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन। चतुर्थानुपाती मतलब है भैया चौथे नंबर की संख्या, और चौथे नंबर की वह संख्या रखनी है जो आगे की संख्याओं से समान अनुपात बनाए। तो भैया आगे तो 3 संख्याएं होंगी ना, तभी तो चौथे नंबर पे संख्या लिखी जाएगी ना आपकी। अगर आगे नंबर की चौथी संख्या मुझे लिखनी है तो आगे की 3 संख्या तो चाहिए ना। तो उस कंडीशन के लिए आप लोग चतुर्थानुपाती के लिए मुझे 4 संख्याएं चाहिए। ये पवन कुमार हैं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, इनके विचारों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। उसे पूरी क्लास में सिर्फ बोली पसंद आई है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी का ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चतुर्थानुपाती के लिए हमें 3 नंबर चाहिए भाई, है पहले ए, बी, सी, और चौथा नंबर मैंने मान लिया एक्स। इससे हमें रेशियो चेक करने हैं, तो हम यहाँ से लिखेंगे ए बटे बी, सब कंटिन्यू रेशियो होंगे भैया, हैं बी बटे सी, और ये सी बटे एक्स, और मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स की। तो भैया इन दोनों का अगर मैं आपस में कंपेयर करूंगा तो निश्चित रूप से ये तो वही हो जाएगा,
कि सब दो रेशियो ये तीनों का आपस में, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए ना। अगर मैं b और c के साथ चेक करता हूं तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, अगर मैं इसके साथ चेक करूंगा तो ये तृतीयानुपाती हो जाएगा हमारा, और हमें कौन सा चाहिए, चतुर्थानुपाती। तो बीच वाले को हम क्या करेंगे, कैंसिल, गुणा करिए, ax बराबर हो जाएगा बच्चों कितना, bc। तो x बराबर हो जाएगा bc बटे a, ये होता है हमारा चतुर्थानुपाती। अगर b गुणा c बटे a से प्राप्त जो भी नंबर होगा वो नंबर तीनों संख्याओं के साथ समान अनुपात में होगा। इस प्रकार a बटे b और c बटे d जो चौथा नंबर होगा, इनका रेशियो कैसा रहेगा, समान। पहली दूसरी का, दूसरी तीसरी का, तीसरी और चौथी का रेशियो हमेशा कैसा आएगा, समान आएगा। तो अब मुझे बताइए b गुणा c बटे a डायरेक्ट हम ट्राई करेंगे अब। तो यहाँ a की वैल्यू 18 है, b की 24 है और c की 30। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 24 गुणा 30 बटे 18। 6 से कैंसिल करेंगे 4 बार और ये 3 बार, और 3 से कितनी बार हो गए, 10 बार। तो आंसर कितना निकल के आया बच्चों, 40। तो ऑप्शन कौन सा है, ये रहा हमारा 40। चलो 5 मिनट ओवर हो गई हैं, सर की क्लास थी। इससे आगे रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होने वाली है, वो भी लाइव क्लास ही रहेगी आप लोगों के लिए। तो अभी थोड़े टाइम के लिए ये टाइम 1-1 घंटे का है, और बहुत जल्दी ही ये टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा। कोई दिक्कत ना लेके, सर 1 घंटे की क्लास है, और आप लोग ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना करें, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब रीजनिंग वाले सर आएंगे और आप लोग ऑनलाइन क्लासेज रीजनिंग की लेंगे अब, ठीक है। 21 नंबर तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, इससे आगे वाले क्वेश्चन कल करेंगे।